जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, 23 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर। साथियों, राष्ट्रीय किसान दिवस जो हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है, भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथियों, जिसे किसान दिवस के नाम से भी जाना जाता है, यह दिन साथियों भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती भी है, जो किसानों की भलाई और ग्रामीण विकास के प्रबल समर्थक थे। यह दिन किसानों को सशक्त बनाने और उनके मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, ताकि राष्ट्र के लिए समृद्धि और स्थायी भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। साथियों, किसान दिवस यानी राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 की थीम है समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। एक बार फिर रिपीट करते हैं, 2024 की थीम है समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। साथियों, इस वर्ष सरकार के किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। महत्वपूर्ण है साथियों। बात आई है अब महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए इस मंथ में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। 1 दिसंबर को साथियों विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। साथियों, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 2024 विश्व मृदा दिवस की थीम है मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें और प्रबंध करें। 6 दिसंबर को साथियों सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को साथियों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 13 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस और साथ में विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। साथियों, ये महत्वपूर्ण दिवस नवंबर मंथ के थे। अगर आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे, जिसे अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम प्रतिदिन इसका रिवीजन कराते रहते हैं। साथियों, किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन दिवस वाला अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इसे इग्नोर ना करें और इसे भी अवश्य तैयार कर लें। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मदन बी लोकुर, स्टीफन ब्रिजना, एंटोनियो गुटेरस, इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मदन बी लोकुर। हाल ही में साथियों भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा 19 दिसंबर 2024 को भेजे गए पत्र से इस नियुक्ति की पुष्टि की गई है, जो तुरंत प्रभाव से लागू है और 12 नवंबर 2028 तक वैध रहेगी। साथियों, आईजेसी यानी आंतरिक न्याय परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र साथियों जिसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी यानी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को साथियों यूएन डे यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसके द्वारा विदेश में रहे दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू किया गया? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद केजरीवाल।
साथियों, अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी एएपी के सुप्रीमो ने डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की शुरुआत की है, जो दिल्ली के दलित छात्रों को शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई है और इसका उद्देश्य है बाबा साहब अंबेडकर को सम्मानित करना। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के अमीर शेख मसाल अल अहमद अल जाबेर अल साहब द्वारा कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। साथियों, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पीएम मोदी को प्राप्त 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, जो वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देने और विश्व मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। साथियों, अब बात आई है कुवैत की। कुवैत, इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी और मुद्रा जो है साथियों क्या है? कुवैती दिनार। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे 34वां व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? सूर्यवाला, रामजी तिवारी, मधुकर द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूर्यवाला। हाल ही में हिंदी लेखिका सूर्यवाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया। साथियों, यह उपन्यास 2018 से प्रकाशित हुआ था और इसमें अमेरिका में रहने वाले भारतीय युवाओं के सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया गया है। 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित व्यास सम्मान पिछले दशक में प्रकाशित उत्कृष्ट हिंदी साहित्य कृतियों को सम्मानित करता है। इसमें साथियों 4 लाख की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। साथियों, चयन समिति की अध्यक्षता प्रख्यात साहित्यकार प्रो रामजी तिवारी ने किया। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 60वां, 49वां, 42वां या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 49वां। साथियों, हाल ही में भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स एनआरआई 2024 में अपनी स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार किया है, जो कि 2023 में 60वें स्थान से बढ़कर 49वें स्थान तक पहुंच गया है। साथियों, सॉरी पोर्टू लंस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित यह सूचकांक शासन, नागरिक सहभागिता और नवाचार पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। साथियों, भारत ने 2023 में अपने स्कोर को 49.93 से बढ़कर 2024 में 63 तक ले जाने में सक्षम हुआ है, जिसका श्रेय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड प्रगति को दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए कौन सी थीम की घोषणा की है? स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास, गणतंत्र 2025, स्वर्णिम गणतंत्र या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। हाल ही में साथियों रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय या थीम की घोषणा की है। साथियों, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 11 केंद्रीय मंत्रालय विभागों के साथ भाग लेंगे। साथियों, झांकी भारत की सांस्कृतिक विविधता, विरासत और प्रगतिशील दृष्टिकोण को उजागर करेगी और इसे वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करेगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे
अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला? राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, टॉम क्रूज या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, टॉम क्रूज। हाल ही में टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें सैन्य क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान, विशेष रूप से उनकी फिल्मों जैसे टॉप गन के जरिए के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य सेना के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान प्रेरित करने में उनकी भूमिका को पहचानना है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ, वो संबंधित थे? राजनीति, फिल्म निर्माता, खिलाड़ी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म निर्माता। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस देश ने अंडर 10 T20 महिला एशिया कप 2024 जीता? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या मालदीव? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत। साथियों हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को हराकर अंडर 10 T20 महिला एशिया कप जीता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? बी राम सुब्रमण्यम, रंजन सारंगी, प्रियांक कानूनगो या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा बी राम सुब्रमण्यम। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथियों न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम 23 सितंबर 2019 से 29 जून 2023 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे हैं। साथियों प्रियांक कानूनगो और डॉक्टर न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी को भी NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण है साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार कब बनाया जाता है? आप साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा AI नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? श्री रामकृष्णन, विशाखा त्रिपाठी, टॉम क्रूज या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा AI नीति सलाहकार के रूप में श्री रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर होगा। साथियों कल का प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 31, 19, 11 या 10? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है 31। आज का प्रश्न है साथियों, असम की कैपिटल है, असम की राजधानी है, असम की राजधानी है। ऑप्शन होगा साथियों दिसपुर, इम्फाल, दिसपुर, इम्फाल, अगरतला और आइजोल। क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा कि असम की राजधानी है दिसपुर, इम्फाल, अगरतला या आइजोल। क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। एग्जाम ग्रुप फंडर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी साथी जुड़े, अपना एग्जाम ग्रुप फंडर परिवार और बड़ा हो सके और हम नित्य प्रतिदिन आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।